नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसके पहले ही महागठबंधन में ऐसा भूचाल आया है। राहुल गांधी तो पता नहीं लग रहा है कि किसी ने सीन से गायब ही कर दिया। नाराज हो गए हैं, नाराज फूफा की तरह घूम रहे हैं। क्या हुआ है, राहुल गांधी ने आज क्या किया है, सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। तेजस्वी यादव सीएम फेस तो अनाउंस हो गए, लेकिन उसके बाद जो कांड हुआ है, कैसे ओवैसी ने तेजस्वी को घेर लिया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको बिहार में क्या लग रहा है, किसको कितनी सीट आएगी? बीजेपी को, जेडीयू को, आरजेडी को, कांग्रेस को? इन चार प्रमुख पार्टियों के बारे में जरूर बताइए कि किसको कितनी सीट आएगी, आपका आकलन क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होते के साथ बिहार में आप देखिए, जो एनडीए की एकजुटता है, कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ेंगे, ये वो, आप देखिए किस तरीके से पूरा जो गठबंधन है एनडीए का, वो एक साथ, चिराग पासवान है, कुशवाहा है, आप देखिए मांझी हैं, नीतीश कुमार बगल में खड़े हैं, तो सब तो खड़े हैं भैया, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि भैया हो गया काम अपना, हम जीतने वाले हैं। और नीचे जो है स्लोगन दे रखा है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। यानी नरेंद्र मोदी जो है, वो जिस तरीके से बिहार में चुनाव में उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने सीधा क्लियर मैसेज दिया कि भाई रफ्तार की बात करो, बिहार को गति देनी है, और वो पकड़ चुका है, और अब फिर से एनडीए सरकार आएगी, इसका फोर्थ गियर को हम फिफ्थ गियर बनाएंगे, लगाएंगे, जो भी करेंगे। आप सुनिए एक बार, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, अरे नीतीश कुमार को साइड कर दिया, उस पर आज पीएम मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया, फिर आपको बताता हूं तेजस्वी कैसे फंस गए ओवैसी के चक्कर में। बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यानी प्रधानमंत्री ने दो बड़ी बातें कह दी। एक, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां एनडीए लड़ रहा है, और जिसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं भाई वही सीएम बनेंगे अगर चुनाव जीतेंगे तो। और दूसरी बात कि भाई रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो पिछला सारा रिकॉर्ड है एनडीए की जीत का, वो रिकॉर्ड टूटने वाला। वो होगा या नहीं, वो तो आप बता सकते हैं बेहतर। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जिनके पोस्टर से राहुल गांधी गायब थे जब कल साझा पीसी हो रही थी, और अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी की टीम के माने जाते हैं, उनको जाके मनाना पड़ा कि हाँ ठीक है, चलिए हम आपको सीएम फेस अनाउंस करते हैं। उन्होंने सीएम फेस तो अनाउंस कर दिया, लेकिन साथ में जो है उन्होंने सहनी साहब को कहा कि डिप्टी सीएम बना देंगे। एक मुसलमान का नाम अनाउंस नहीं किए डिप्टी सीएम के लिए, या खुद सीएम से हट जाते उसको कर देते। इस पे घिर गए। इस पे अब ओवैसी की पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई अब्दुल तू चुप बैठ, वरना बीजेपी आ जाएगी। 2% वाले को डिप्टी सीएम फेस बनाने पर एआईएमआईएम भड़क गई। और जो ओवैसी बार बार कहते हैं कि भाई ये लोग जो है वो मुसलमान को जो है यूज करते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पूरे सोशल मीडिया पर ओवैसी जो है वो तेजस्वी और लालू यादव, जिन्होंने भर भर के जिंदगी भर MY समीकरण यही तो चलाते थे, उसमें मुसलमान को जो है वो एक डिप्टी सीएम और बनाना भी नहीं था। अभी तो सिर्फ खाली ऐसे हवा हवाई सपने दिखाने कि भाई तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। तो एक डिप्टी सीएम तो बनाने की घोषणा करते, वो भी नहीं किए। क्यों नहीं किए, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आप देखिए, लोग लिख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ महागठबंधन का धोखा, डिप्टी सीएम आबादी 2.5% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, और 18% वाली आबादी जिस मुसलमान की है उसको धोखा मिला है। तो MY से M गायब हो गया है, ये लोग लिख रहे हैं। इसी तरीके से एक व्यक्ति ने प्रशांत भाई ने लिखा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित हुए, और बाकी 18% मुसलमान महाठगबंधन की दरी बिछाएंगे। और वही वो कह रहे हैं, मुसलमान क्या दरी बिछाने और उठाने के लिए रखा है क्या आपने, जो हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, 2.6% मल्लाह को लड्डू और 18% मुसलमान को कद्दू। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ हैं? तो लोग पूछ रहे हैं भाई कि कब तक ये चलेगा कि खाली मोदी के नाम पे डरा के, बीजेपी के नाम पे डरा के वोट लोगे और दोगे कुछ नहीं। ये तो मुसलमान को सोचना है। लेकिन इस पे पूरी अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। शादाब चौहान एआईएमआईएम के लिख रहे हैं कि आज ठगबंधन की प्रेस वार्ता में 14% वाले तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा, और 1% वाले सन ऑफ मल्ला यानी मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, और 20% मुसलमान इनकी कुर्सी लगाएगा, दरी बिछाएगा। हाँ, क्योंकि ये मुसलमान को अपना सियासी गुलाम समझते हैं। ये बिहार के 20% मुसलमान का अपमान है, जिसका जवाब बिहार का मुसलमान वोट की चोट से देगा। अब देगा कि नहीं देगा वो तो अलग बात है, लेकिन माहौल पूरा बन गया है, और इस पर तेजस्वी यादव घिर गए। लेकिन 2.5% की आबादी है मल्लाहों की, तो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, और 18% मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाएंगे ऐसा कह पाए?
ये आपको बताऊं उससे पहले सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं इस पर। बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और भाई लेकिन बात तो ये मुसलमानों को समझनी है ना कि आप सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई मुसलमान का क्या, मोदी घर दे दें, मोदी बैंक अकाउंट खुलवा दें, मोदी ये कर दें, मोदी वो कर दें, मोदी को नहीं देंगे। और जिनको देंगे वो आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी देंगे। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने और क्या खेला और राहुल गांधी आज क्या अद्भुत कर रहे थे। जो लोग आज मुसलमानों का वोट लेने के लिए कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मजार पर टोकरी ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो तय करें कि मुसलमान को सीएम घोषित करें। सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर हैं ठगबंधन के। यानी कहा जा रहा है मुसलमान को बंधुआ मजदूर की तरह ठगबंधन, जो ये लोग नाम दे रहे हैं, महागठबंधन यूज कर रहा है। सवाल यह है कि मुसलमान ये कब समझेगा कि भाई कब तक डर डर के वोट डालते रहोगे, जिसका काम अच्छा लगे उसका वोट क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, और इसीलिए आपको जो है वो लाइटली लिया जाने लगा कि ये बीजेपी को थोड़े वोट देगा, ये तो इधर आएगा, कहां जाएगा, वो वाला हिसाब बना के रख दिया गया है मुसलमानों का। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने आज जब वहां गए तो उन्होंने फिर जंगल राज की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये तो जमीन लिखवाने वाले नौकरी को देंगे। जो आदमी जमीन लिखवा ले रहा है नौकरी के बदले में, यही तो आरोप लगा हुआ है ना, वो रेल मंत्री थे जब लालू जी, तो निवेशक भी भाग जाएगा बिहार का, ये नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भाई वो तो ओबीसी से हैं, नीतीश कुमार ओबीसी से हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिसके राज्य में आप देखिए कि घर घर बिजली पहुंच रही है, मोबाइल से लाइट हो रहा है, वो लालटेन को वोट देगा। सुनिए पीएम ने कैसे कमाल के अंदाज में लोगों के अंदर ये बात पहुंचा दी कि लालटेन राज में लौटना है या मोबाइल वाली बैटरी से जगमग दुनिया में जीना है। देखिए पीएम को सुनिए एक बार। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, अब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है। उन्होंने तुरंत से एक मोबाइल से बात समझा दी कि जब हाथ में रोशनी है तो कोई लालटेन के राज में लौटेगा क्या। तो इसमें ये सारी, अब दूसरी बड़ी बात है कि एक तो नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से बातों को लेकर कनेक्ट करते हैं लोगों से, वो तो है ही। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। राहुल जी गायब है भाई, सीन से गायब है। क्या कर रहे हैं सुनिए जरा। आज राहुल गांधी जी जो है वो सीताराम केसरी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी सीताराम केसरी जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे। और कौन सीताराम केसरी भाई, आप अगर आपको न याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं। वो सीताराम केसरी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उनकी धोती तक खोल दी गई थी कांग्रेस के मुख्यालय में, ये आरोप लगा था। और किस चीज के लिए भाई? सोनिया गांधी को उस जमाने में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था सीताराम केसरी जी की जगह पे। तो कहा जाता है कि केसरी वॉज लॉक्ड इनसाइड अ बाथरूम फॉर आवर्स अंटिल सोनिया टुक ओवर द पार्टी। लेटर इन द डे व्हेन केसरी वॉज लीविंग, सम यूथ कांग्रेस वर्कर्स हैकल्ड हिम एंड इवन ट्राइड टू पुल हिज धोती। तो ये आप कर रहे हैं। एक महीने पहले राहुल गांधी बिहार गए थे, 24 सितंबर 2025 को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के लिए बिहार गए थे। उसके बाद से राहुल गांधी बिहार ही नहीं गए। और कहां बिजी हैं भाई? वो सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनको जीते जी सम्मान नहीं दिया।
मरने के बाद जो है वो अब जाके श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एग्जाम में बैठेंगे नहीं और उसके बाद फेल हो जाएंगे तो कहेंगे कि अरे एग्जाम में गड़बड़ी थी, क्वेश्चन पेपर लीक था, तो ये था, तो वो था, मीडिया ऐसा साथ नहीं देता, तो ये नहीं करता। अरे आप क्या कर रहे हैं 1 महीना से गायब हैं बिहार से, जब चुनाव चरम पर है। तो ये तो राहुल गांधी का हाल है। लेकिन किस तरीके से आप देखिए तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं भाई। उन्होंने जो है अब कहा है कि मुकेश सहनी के अलावा और भी उप मुख्यमंत्री होंगे। मतलब ये तब भी नहीं करेंगे मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी सीट देनी भी नहीं है, अभी तो खाली घोषणा करनी है। जिसको मन उसको भी बोल देंगे तो फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं नहीं उप मुख्यमंत्री और बनाएंगे, और इसमें भी हवाई सपने दिखा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनको डर है कि अगर कह दिया कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन और बढ़ जाएगा, और मुसलमान जो है वो तो वोट दे ही देगा, बीजेपी को थोड़ी वोट देगा, ये तो मान के चल रहे हैं। तो इसलिए हिंदू वोट का कंसोलिडेशन ना हो जाए, इसके लिए मुसलमान का भी नाम ही मत लो। और यही मेरे पॉडकास्ट में इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा था कि मोदी ने यही चेंज किया है कि अब ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी वाले लोग हैं, ये लोग मुसलमान को पीछे रखते हैं कि तुम आगे मत रहो वरना वोट नहीं पड़ेगा हमको। वो इमरान मसूद का पॉडकास्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वो पॉडकास्ट है। लेकिन आप देखिए जो लोग कह रहे हैं कि वो मुकेश सहनी को क्यों डिप्टी सीएम बना रहे हैं, भाई आप सिर्फ उनके मल्लाहों के वोट मत देखिए 2.5%। वो ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वहां पर उनकी आबादी 36% है बॉस, और तेजस्वी यादव उसी 36% को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछली बार जो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने सीटें दी थी, भाई यादव पॉपुलेशन 22% है बिहार में, लेकिन उन्होंने 58 सीटें यादवों को दी थी क्योंकि भाई एमवाई समीकरण था। लेकिन मुसलमान की 25% जो आबादी के हिसाब से सीटें होनी चाहिए थी, माफ कीजिएगा 22 सीटें आबादी के हिसाब से यादवों को मिलनी चाहिए थी, आरजेडी ने दी थी 58 सीटें। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको सीटें मिलनी चाहिए थी 25, लेकिन तब भी दी थी 18। और पिछली बार अगर आप देखेंगे जो ईबीसी सेक्शन है, एनवाई ओबीसी सेक्शन है, उसको सीटें मिलनी चाहिए थी आबादी के हिसाब से 40, लेकिन दी थी 14। अब तेजस्वी यादव यही काम कर रहे हैं। वो जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं तो वो यही प्रयास कर रहे हैं, जो ईबीसी सेक्शन है, अति पिछड़ा वर्ग, जो कि आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का कोर वोटर है, उसमें कैसे सेंध लगाई जाए, इसके लिए उन्होंने मुकेश सहनी का नाम अनाउंस कर दिया और मुसलमान को पीछे रखा ताकि जो है हिंदू वोट का कंसोलिडेशन एक साथ ना हो जाए। तो भाई एआईएमआईएम वाले पूछ रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो मुसलमान तो ज्यादा है तो उसको दीजिए, उसका क्यों नहीं नाम अनाउंस करते हैं? तो ये गए हैं फंस। उधर से मोदी और नीतीश की, जो कई लोग इनके मीडिया वाले भी चला रहे थे कि आज सरकार गिरेगी, तब गिरेगी, कल गिरेगी, परसों गिरेगी, इतने तारीख को गिर जाएगी, वो भी सब ठलुआ निकले, कुछ नहीं हुआ। और आज आप देखिए कि मोदी नीतीश मंच पर भी हैं, नरेंद्र मोदी ने खुद अनाउंस कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और इनका जो कोर वोट मुसलमान का है उसमें भी सेंध लगने के चांसेस हो रहे हैं। ऐसे में जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एनडीए को मैसिव जीत मिलेगी, उससे मतलब एक सिरे से उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार में जनता क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा। आपकी राय क्या है बिहार चुनाव को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।